हे गाइस, दिस इज सिंधु। आज हम द बकिंगम मर्डर्स देखेंगे, जो एक थ्रिलर मिस्ट्री है जो हाल ही में रिलीज हुआ है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जसमीत बामरा एक डिटेक्टिव है। उसकी बेटे को एक ड्रग एडिक्टेड शूटर ने गोली मार दी थी। उसके बाद बकिंगम शायर जाने की ट्रांसफर ली थी है। उसके डैड उसको रुकने और आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। जसमीत कहती है कि वो ये जगह छोड़ना चाहती है। जसमीत अपनी नई जगह पर अपनी नई नौकरी ज्वाइन करती है, जहां उसकी मुलाकात डीएस शैरन मार्क से होती है। शैरन उसे ज्वाइनिंग पेपर्स और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देती है। जसमीत फिर सुपरिंटेंडेंट मिलर से मिलती है। मिलर कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि तुमने इस जॉब के लिए हाँ कह दी। इमोशन से प्रॉब्लम नहीं हुई तुम्हें? फिर मिलर जसमीत को एक केस के बारे में बताते हैं जिसमें एक बच्चा इशप्रीत गुम हो गया है। मिलर जसमीत को इस केस के लिए असाइन करते हैं। जसमीत को शैरन के साथ जाने कहते हैं और बाकी टीम से केस के बारे में मिलने कहते हैं। जसमीत इस केस को लेने से इनकार करती है क्योंकि वो खुद अपने बच्चे को खोने की दुखी में थी, लेकिन मिलर उसको केस लेने के लिए एनकरेज करते हैं। जसमीत अपनी टीम से मिलती है। डीआई हार्दिक पटेल खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। इशप्रीत की पेरेंट्स दलजीत और प्रीति से पूछताछ करते हैं। उनको पता चलता है कि इशप्रीत अडॉप्टेड था। उनसे और पूछताछ किया जाता है। पता लगता है कि सिरिंज और पृथ्वी बाई हैं और दोनों इनके रिलेटिव्स थे। टीआई हार्डी सबको काम पे लगाते हैं। शैरन को स्कूल की सीसीटीवी फुटेज मिलता है। बाकी दोनों ऑफिसर्स बस की पता लगाते हैं जिसमें इशप्रीत गया था और सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है। उनको लोकेशन पता लगता है जो एक पार्क है। पता लगते ही वहाँ पहुँचते हैं। डीआई हार्डी सबको अच्छे से पार्क की तलाशी लेने कहते हैं। जसमीत पूछती है अगर वो पार्क से निकल गया हो तो। हार्डी साइमन से दूसरे ऑफिसर्स को बेचने कहते हैं ताकि वो 10 किलोमीटर की दूरी में सब जगहों को चेक कर सके। सब तलाशी लेने लगते हैं। उनको एक मरा हुआ कुत्ता मिलता है। हार्डी को एक कॉल आता है कि पार्क की सीसीटीवी को अच्छे से चेक किया गया है और बच्चा पार्क से बाहर नहीं निकला है। सुबह होते हार्डी अपनी थके हुए टीम को घर भेजते हैं और अपने सबऑर्डिनेट साइमन के साथ पार्क की तलाशी लेते हैं। उन्हें कार के अंदर इशप्रीत की बॉडी मिलती है। हार्डी जसमीत से कहते हैं कि अपनों को खोने का दर्द मैं समझता हूँ। जसमीत बोलती है वक्त के साथ कम हो जाता है। हार्डी कहते हैं कि झूठ कहते हैं और चुपता है। जसमीत से डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने बोलते हैं। जसमीत इशप्रीत की डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है और उनसे पूछताछ करती है। दलजीत की ऑक्यूपेशन और ऑफिस की एड्रेस लेते हैं। डॉक्टर से पता चलता है कि इशप्रीत के गले पर गला घोटने की निशान है। कुछ स्क्रैचेस हैं पीठ और कंधों पर। डॉक्टर बताते हैं कि बॉडी पर उन्हें 2 अलग टाइप का डीएनए मिला है और उन्हें लैब भेज दिया गया है। पैरों के तलवे नीले हो गए हैं और खून में ऑक्सीजन की कमी थी। यहाँ तक कि फेफड़ों में पानी भर गया था और ऐसा पानी में डूबने से होता है। शायद किसी ने डुबाया हो। मिलर कहते हैं कि पर हमें तो इसकी बॉडी कार के अंदर मिली। डॉक्टर बोलते हैं कि हो सकता है बाद में रखी हो। हार्डी कहते हैं कि हाँ, ये पॉसिबल तो है। कार को ट्रेस किया जाता है। ओनर का नाम आक्रम था। उसे पकड़ने जाते हैं। आक्रम बताता है कि कार मेरा नेफ्यू ले गया था। नाम पूछते बताता है कि साकिब, सलीम का बेटा। जसमीत रिपोर्ट्स चेक करती है और एक डीएनए मैच पता चलता है, दूसरी नहीं। सीसीटीवी चेक करते हैं और उनको प्रूफ मिलती है। देखते हैं कि साकिब ने मर्डर के दिन कार को बोरो किया था। हार्डी मिलर को खबर देते हैं कि उनको मेन सस्पेक्ट मिल गया है। साकिब को पकड़ने जाते हैं और वो भाग निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है। घर की तलाशी लेते उनको ड्रग मिलता है। हार्डी मिलर से कहते हैं कि उन्हें इशप्रीत के पेरेंट्स से बात करनी है। मिलर मना करते हुए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कल कोई तहकीकात पर उंगली उठाए। इसी दौरान जसमीत आती है। मिलर उसे फैमिली से पूछताछ करने कहते हैं। हार्डी बताता है कि मर्डर वाली दिन इमाम का बेटा नावीद भी था। साइमन उसे लेके आ रहा है। जसमीत फैमिली से सलीम के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि दलजीत और सलीम के बीच अच्छा रिश्ता नहीं रहा है। दलजीत बताता है कि बाप की बदला लेने के लिए साकिब ने ऐसा किया होगा और बताते हैं कि साकिब एक ड्रग एडिक्ट था। जसमीत मिलर और हार्डी को बताती है कि फैमिलीज में आपसी दुश्मनी थी। पेरेंट्स इतने श्योर नहीं थे, बस अंदाजा लगा रहे थे। साकिब से पूछताछ करते हैं। हार्डी पूछते हैं गाड़ी को वहाँ क्यों छोड़ दी। साकिब बताता है कि मुझसे कीज खो गए थे, मैंने कुछ नहीं किया है। नावेद से पूछताछ किया जाता है। नावेद बताता है कि हमने एक दिन पहले ऑनलाइन पर कोकेन ऑर्डर किया था। हम पार्क में वेट कर रहे थे और एक लड़का इशप्रीत वहाँ आया। वो कोकेन लाया था और हमारे पास पैसे थोड़े कम थे और इशप्रीत बहस करने लग गया। पैसे नहीं है तो पैकेट वापस करने बोला और साकिब को गुस्सा आया। मैंने रोकने की कोशिश की पर तब तक देर हो चुकी थी। हमने बॉडी गाड़ी में डाल दी। साकिब का प्लान था बॉडी को खंडाल में फेंक देना। गाड़ी के बारे में पूछते नावेद बताता है कि साकिब से कीज खो गए थे, इसलिए गाड़ी को वहाँ छोड़ दिया गया। जसमीत फिर पूछती है बॉडी को गाड़ी में कैसे डाला। नावेद जवाब देने में हिचकिचाता है और बोलता है कि कार पुरानी थी। बताता है कि साकिब ने मारा उसे। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरे डैड को मत बताना।
मिलर एविडेंस को जल्दी सबमिट करने कहते हैं। मिलर जसमीत को केस जल्दी सुलझाने की शाबाशी देते हैं। जसमीत उनको बताती है कि मुझे नहीं लगता ये केस अभी सॉल्व हुआ है। हार्डी बोलते हैं कि ऑफ कोर्स हो गया है। मिलर जसमीत से पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। हार्डी बोलते हैं कि हमारे पास उनका कन्फेशन है रिकॉर्ड में, जो भी छोटी मोटी चीजें हैं बाद में देख लेंगे। जसमीत बोलती है कि कुछ चीजें हैं जो अभी तक बैठ नहीं रही है। हमें अभी पता चला है कि इशप्रीत ड्रग्स बेच रहा था। वो एंगल एक्सप्लोर ही नहीं किया। उसका बैग मिसिंग है, कहाँ गया वो, और मोटिव भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हार्डी बोलते हैं कि वो क्लियरली बदला लेना चाहता था। आई विटनेस ने स्टेटमेंट दिया है साकिब पहले भी कई बार ड्रग्स रखने और चोरी के जुर्म में गिरफ्तार हो चुका है और वो खुद एक ड्रग एडिक्ट है। तो आखिर साबित करने के लिए और बचा ही क्या है। फिर जसमीत से उसके बच्चे को खोने के लिए ताना मारता है। जसमीत उसे मुक्का मार देती है। मिलर जसमीत को केस से हटाते हैं और उसे वार्निंग देते हैं। जसमीत कहती है कि इस केस में लूप होल्स हैं, प्लीज मुझे इस केस से मत निकालिए। मिलर बताते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए सस्पेंड नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूँ तुम पर क्या गुजरी है। बच्चे को खोने के दुख से बड़ा दुख और कुछ नहीं होता। मेरे जमाने में हमें सब कुछ भुलाकर ड्यूटी करनी पड़ती थी, चाहे घर पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, दिल खून की आंसू क्यों ना रो रहा हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो। फिर जसमीत को केस से हटाकर डेस्क जॉब दिया जाता है। हार्डी उसके बहन शालिनी को देखने जाता है। बताता है कि साकिब को 15 दिनों के अंदर उम्र कैद की सजा हो जाएगी। मैंने आज डॉक्टर से बात की और वो दवाई चेंज करने वाले हैं और उससे तुम्हारी हालत में सुधार आ सकता है। अच्छी बात है ना? लव यू सिस। जसमीत के डैड उसे मिलने आते हैं। बताते हैं कि चीजों से भागो मत। तू चाहे पूरी दुनिया भर का चक्कर लगा ले, लेकिन जो मन में चल रहा है ना, वो थोड़ी ना बदलेगा उसे। बांट ले इसे, रख दे इसे कहीं और आगे बढ़, नहीं तो ये जो गांठ है ना, ये जिंदगी भर नहीं खुलने वाली। जसमीत डैड को कुछ दिनों रुकने कहती है। डैड उसके हौसला बढ़ाकर कहते हैं कि नेक्स्ट वीकेंड आता हूँ। जसमीत सीक्रेटली केस को इन्वेस्टिगेट करती है। जसमीत को पता चलता है कि हार्डी की एक बहन है शालिनी पटेल, जो ड्रग्स की ओवरडोज के कारण कोमा में है। इसके पीछे सिरिंज को ड्रग्स बेचने के कारण अरेस्ट किया गया था। जसमीत सिरिंज से मिलने जाती है। उसे पूछती है कि उसने ड्रग्स बेचना कब छोड़ा। सिरिंज बताता है कि एक टीनेजर ऑलमोस्ट मर गई मेरे ड्रग्स को कंज्यूम करके। जब मैंने उसकी हालत देखी बहुत पछतावा हुआ। जसमीत पूछती है पुलिस तुम तक कैसे पहुंची। सिरिंज बताता है कि एक बंदे ने मुझे फंसवाया था खुद को बचाने के लिए। जसमीत पूछती है किसने। जसमीत मिलर से मिलती है। उनसे पूछती है कि आप शालिनी पटेल के बारे में जानते थे। जब शालिनी पटेल ओवरडोज की वजह से मरते मरते बची, सिरिंज को उसे ड्रग्स बेचने के लिए जेल हो गई। पर एक लड़का था जिसे हमारी जुडिशियल सिस्टम ने माफ कर दिया और रिहैब भेज दिया क्योंकि वो खुद एक ड्रग एडिक्ट था, कोऑपरेट कर रहा था और कम उम्र का था। तो अगर आपको पता था कि डीआई हार्डी को साकिब चौधरी से पर्सनल दुश्मनी है और फिर भी उन्हें कंटिन्यू करने दिया, तो आपने गलत किया सर। हार्डी जानबूझकर उस लड़के को फ्रेम कर रहे हैं। मिलर बोलते हैं इससे पहले कि मैं तुम पर सीनियर से बदतमीजी करने का कोई चार्ज लगाऊं, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो दिखाओ। जसमीत बोलती है साकिब ने इशप्रीत को लेक में डुबाया, फिर बॉडी को घसीटकर अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट में रख दिया उसे छुपाने के लिए। क्या इसका कोई मतलब बनता है? चलिए मानते हैं वो उतना स्मार्ट नहीं था, लेकिन बॉडी गीली थी। जब उसने फ्रंट सीट में डाली तो सीट भी गीली होनी चाहिए थी या पानी के दाग होने चाहिए थे जो फॉरेंसिक टीम को मिलते, लेकिन सीट बिल्कुल सूखी थी। मिलर पूछते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो। नाविद ने इस बारे में खुद कन्फेस किया है। जसमीत बोलती है मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो लोग इतनी परफेक्ट गवाही देते हैं वो या तो झूठ बोल रहे हैं या बिल्कुल सच। मुझे लगता है नाविद झूठ बोल रहा है। मिलर पूछते हैं वो झूठ क्यों बोलेगा। जसमीत कहती है पता नहीं, मुझे ये भी पता नहीं कि इशप्रीत का बैग कहाँ चला गया। वो दूसरा डीएनए सैंपल किसका था। साकिब चुप क्यों है। इशप्रीत के पास ड्रग्स कहाँ से आए और डीआई हार्डी अब भी केस पर क्यों है जबकि सस्पेक्ट से उनकी पर्सनल दुश्मनी है। हमें इस केस को री एग्जामिन करना पड़ेगा शुरू से। मिलर बताते हैं जूरी सिलेक्शन शुरू हो गया है। ये सब इतना आसान नहीं है। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। जसमीत उनसे पूछती है कि सर क्या आप चाहते हैं कि एक बेगुनाह को उस जुर्म की सजा मिले जो उसने किया ही नहीं। क्या आप इस बोझ के साथ रिटायर होना चाहते हैं। शैरन दलजीत को फॉलो करती है और उनको उसकी इंद्रानी के साथ चलता अफेयर के बारे में पता चलता है। उनको पता लगता है कि उसकी बिजनेस डूब गई है और दलजीत ने 4 साल पहले इशप्रीत के नाम पे एक बड़ी लाइफ इंश्योरेंस करवाया था। सच जानने के लिए जसमीत साकिब से मिलने जाती है। साकिब से सच बताने कहती है ताकि उसकी मदद कर सके। पूछती है कि उस दिन पार्क में क्या हुआ था। साकिब नहीं बताता और उस पे भरोसा नहीं करता। जसमीत बताती है कि मैं हेल्प करने आई हूँ। मुझे एक 19 साल का लड़का दिख रहा है जो अपने एडिक्शन के साथ स्ट्रगल कर रहा है। एक बेचारी माँ जो अपने बेटे की बेगुनाही साबित करने के लिए सिर्फ रो सकती है। एक बहबस बाप जिसका हौसला पूरी तरह टूट चुका है। बताती है कि बहुत सारी जिंदगियां दांव पर लगी है। साकिब तुम्हारी भी। मैं बस तुमसे सच सुनना चाहती हूँ।
साकिब जसमीत को सब बताने लगता है। जसमीत को पता लगता है कि साकिब और नावेद प्यार करते थे। बताता है कि उस दिन नावेद और मैं पार्क गए थे कोकेन मारने। इशप्रीत वहाँ ट्रक के साथ आया था, बोलते हुए कि मुझे ये पैकेट डिलीवर करने के लिए बोला है। नावेद के पास पैसे कम थे। इशप्रीत ने बताया कि मुझे पूरे पैसे लाने को बोला है, अगर पैसे नहीं है तो पैकेट वापस कर दो। मैंने बोला बहुत हुआ, हमारे पास और पैसा नहीं है और हम ये वापस नहीं कर रहे हैं, और अगर मैंने तुझे फिर से ड्रग्स बेचते हुए देखा ना तो मैं दलजीत अंकल को बता दूंगा। इशप्रीत ने कहा क्या बताओगे? अगर मुझे पूरे पैसे नहीं दिए तो मैं आप दोनों की मॉम को बता दूंगा कि आप दोनों क्या करते हो। इस कारण हमारे बीच लड़ाई हुई थी और मैंने उसको आखिरी वार्निंग देकर छोड़ दिया था। बाद में हमें स्विमिंग करते वक्त इशप्रीत का बॉडी पानी के अंदर मिला। उसकी सांस नहीं चल रही थी। मैं और नावेद बहुत डर गए थे। मैं उसे घसीट कर ले जा रहा था। नावेद मदद नहीं कर रहा था। मैं इशप्रीत को कार में डाल के हॉस्पिटल ले जाकर उसे ठीक करना चाहता था। मुझसे काकीज खो गए थे। नावेद डर कर भाग गया और मैं भी। इशप्रीत मेरा भाई जैसा था। मैंने नहीं मारा उसे। मैंने लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं। लोगों की लाइफ बर्बाद किया है मैंने, और अब अपनी खुद की भी कर दी। आई एम सो सॉरी, सारी गलती मेरी है। जसमीत नावेद से मिलने जाती है। उसे बताती है कि साकिब ने मुझे सब बता दिया। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत डरे हुए हो। मैं जानती हूँ तुम्हें झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया गया है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो साकिब को उम्र कैद हो जाएगी। नावेद और जसमीत उनको पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। नावेद उनको कॉल करके बोलता है कि तुमने कहा था कि कुछ नहीं होगा, फिर वो ऑफिसर बामरा कर क्यों आई थी? उसके बाद साइमन और हार्डी नावेद को पिक करते हैं। जसमीत उनको फॉलो करती है। हार्डी नावेद से पूछता है बामरा से क्या बोला। नावेद बताता है कि कुछ नहीं बोला। हार्डी बोलता है कि अगर मुझे झूठ बोलोगे तो बहुत पछताएगा। नावेद बताता है कि साइमन ने उसे झूठ बोला कि साकिब को सिर्फ 2 साल के लिए जेल होगी। हार्डी बोलता है वो तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, पर तुम चाहो तो मैं ऐसी सेटिंग कर सकता हूँ कि तुम दोनों एक साथ जेल में रह सकते हो। नावेद बताता है बस अब बहुत हो गया, मैं कोर्ट में जाकर सब सच बता दूंगा। हार्डी उसको धमकाता है, बताता है कि उस कमीने ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी करूंगा। इसी समय जसमीत मिलर और सभी ऑफिसर्स उनको घेर लेते हैं। जसमीत उसे बताती है कि अपनी मुश्किलें और मत बढ़ाओ, छोड़ दो उसे। ये सब करने से तुम्हारी बहन ठीक नहीं हो जाएगी। मिलर बोलते हैं लड़के को छोड़ दो और सरेंडर कर दो। किसी ने तुम्हारे साथ जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। हार्डी बोलता है कि वो कमीना साकिब क्रिमिनल है और उसे छोड़ दिया गया। क्यों? उसने गवाही दी। मेरी बहन एक जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई है, पर आप लोगों को सिर्फ बड़ी मच्छी पकड़ने से मतलब है। ऑफिसर्स हार्डी को किसी तरह पकड़ते हैं। हार्डी उनसे गन छीनता है, खुद को गोली मार देता है। साइमन से पूछताछ किया जाता है। साइमन बताता है कि उस दिन जब सब थके हुए थे और आराम करने भेज दिया गया, हार्डी ने मुझसे मदद मांगी। हार्डी को इशप्रीत की बॉडी कार से थोड़ी ही दूर मिली थी, एकदम लावारिस। हमने उसे वहाँ से उठाया, साकिब की गाड़ी का लॉक तोड़ा और इशप्रीत की बॉडी अंदर डाल दी। फिर हार्डी ने मिलर को कॉल किया और नावेद को पुलिस स्टेशन लाते वक्त मैंने उसे बता दिया कि क्या बोलना है। फिर उससे इशप्रीत के बैग के बारे में पूछते हैं। साइमन पूछता है कि कौन सा बैग? उसके आसपास कोई बैग नहीं था। जसमीत को बताया जाता है कि साइमन को इशप्रीत के बॉडी के साथ कोई बैग नहीं मिला। जसमीत को कंग्रेचुलेट किया जाता है। उसे बताया जाता है कि अब से वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। मिलर बताते हैं कि उन्होंने रिजाइन कर दी है। जसमीत के पूछते बताते हैं कि ताकि एक नई शुरुआत हो सके। बताते हैं कि पेपर वर्क खत्म होते ही साकिब को छोड़ दिया जाएगा। जसमीत से कातिल को ढूंढ निकालने कहते हैं। जसमीत दलजीत के बारे में पता लगाती है। पता चलता है कि वो अब्यूजिव है। ड्रग डीलर का नाम पता लगाने के लिए नावेद की चैट्स चेक करते हैं और पता लगता है कि फेक अकाउंट है। पता लगता है कि दलजीत ने इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया है पर प्रोसेस नहीं हुआ है क्योंकि केस चल रहा है। दलजीत उसके घर पहुंचता है। कुछ शोर सुनकर ऊपर भागता है। पृथ्वी को प्रीति के साथ बुरा बर्ताव करते हुए देख उसे मार देता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है। प्रीति से इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं कि सब कैसे हुआ। प्रीति बताती है कि मैं घर में थी, दलजीत बाहर थे। पृथ्वी बात करने आया और उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैंने दलजीत को फोन किया पर उन्होंने उठाया नहीं। फिर लकीली दलजीत घर आ गए। उन्होंने उसे मार दिया। पृथ्वी के बारे में और पूछते प्रीति बताती है कि पृथ्वी मेरा छोटा भाई जैसा है। सिरिन जेल में था तो 4 साल तक वो हमारे साथ ही रहा। दलजीत के बारे में पूछते बताती है कि दलजीत उसे मारता था। बिजनेस डूबने के बाद से बहुत अग्रेसिव हो गया था। उसे किसी भी तरीके से पैसे इकट्ठे करने थे बिजनेस वापस शुरू करने के लिए। दलजीत से पूछताछ किया जाता है। दलजीत बताता है कि ये झूठ है कि मैं उसे मारता था। इंद्राणी के बारे में पूछते बताता है कि इससे इंद्राणी का कोई लेना देना नहीं है, उसे दूर रखो इससे। मैंने गुस्से में पृथ्वी को मारा है। पूछते हैं कि उसने इशप्रीत को इंश्योरेंस के लिए मारा। दलजीत गुस्से में बताता है कि मैंने अपने बेटे को नहीं मारा, मुझे और कुछ नहीं कहना।
इंद्राणी से पूछताछ किया जाता है। इंद्राणी बताती है कि दलजीत किसी को मार नहीं सकता। अब जानना चाहते हैं दलजीत और मेरी रिलेशनशिप क्या है। हम एक ही सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा हैं और मैं उसकी स्पॉन्सर हूँ। ये ग्रुप उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कोविड में अपनों को खो चुके हैं। जसमीत को दूसरी डीएनए का मैच पता चलता है। पृथ्वी के घर इंस्पेक्ट करने जाते हैं। उनको गन, ड्रग्स, उसकी फोन और इशप्रीत का बैग मिलता है। जसमीत फोन से किसी नंबर को ट्रैक करने बोलती है। प्रीति को एयरपोर्ट से भागने से पहले पकड़ लेते हैं। जसमीत पूछती है क्यों किया। प्रीति बताती है कि उसको बच्चा अडॉप्ट नहीं करनी थी। दलजीत ने अडॉप्ट किया उसे पूछे बगैर। जसमीत बोलती है कि दलजीत का गुस्सा दलजीत में निकालती, इशप्रीत को क्यों? इशप्रीत को मारने की क्या जरूरत थी? प्रीति बोलती है कि वो उसका जानता, सिचुएशन ही ऐसी थी। इंडिया से शादी करके लाया और सीधा नौकरानी बना दिया। बीवी हूँ, कभी तो प्यार से पूछ ले कि कैसी है। प्यार करने के लिए इंद्राणी जो थी और पूछताछ करते बताती है कि पृथ्वी बच्चा था जब हमारे साथ रहने आया था। बाई जेल में था, माँ बाप थे नहीं। मैंने थोड़ा ख्याल रखा तो बिल्कुल ही गुलाम बन गया। जसमीत पूछती है तुमने पृथ्वी को कैसे कन्विंस किया इशप्रीत को मारने के लिए। फिर सीन को दिखाया जाता है जहाँ पृथ्वी इशप्रीत के साथ पार्क में बैठा है। फिर उसे उसके साथ ले जाता है, उसे पानी में डुबो के मार देता है और उसके बैग लेके भाग जाता है। जसमीत के पास पृथ्वी और उसके बीच हुए मैसेजेस की प्रूफ थी। जसमीत बताती है कि और साकिब जब रिलीज हुआ तो पृथ्वी डर गया। पहला फुसला के तुमने उसे घर बुलाया कि दलजीत उसे मार डाले। फिर सीन को दिखाया जाता है जहाँ पृथ्वी बहुत डरा हुआ होता है और प्रीति से कहता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया। प्रीति उसे बताती है कि पैनिक करने से कुछ नहीं होगा और समझाने लगती है। फिर उसे बुरी बर्ताव करने में उकसाती है और उसी वक्त दलजीत आ जाता है और वो हादसा होता है। इस तरह केस सुलझ जाता है। इशप्रीत की आखिरी राइट्स किया जाता है। जसमीत को अपनी बेटी की बहुत याद आती है। क्लोजर के लिए उसकी चीजों को जलाती है और यही कहानी खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।